हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज एक बार फिर करेंगे संधारित्रों का संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि हमारा पार्ट नंबर 2 यानी क्या कहता है समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। चित्र आप देख रहे हैं कि एक चित्र है, x व y दो बिंदु हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x व y दो बिंदु हैं और इनके मध्य में ये समांतर क्रम संयोजन को संयोजित किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि समांतर क्रम में आवेश लेते हैं Q1, Q2 और Q3, यानी कि ये प्लस का Q1 और ये माइनस का Q1। ऐसे ही दूसरे संधारित्र में क्या होगा, प्लस का Q2 और माइनस का Q2। ऐसे ही प्लस का Q3, ऐसे ही माइनस का Q3। और इसे 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसमें बेटा विभव क्या है, समान है। समान होने के कारण क्या होगा बेटा, देखते हैं। यानी कि तो सबसे पहले बात करते हैं Q बराबर CV। आप जानते हैं एक फार्मूला होता है Q बराबर CV, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ से अगर कॉमन पहले संधारित्र की बात करें तो यहाँ पर जो Q1 है वो इतना होगा, यानी कि C1 और B, क्योंकि विभव यहाँ पे क्या है बेटा, बराबर है, समान विभवांतर दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे सर, इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। Q यानी कि दूसरे संधारित्र का कितना होगा, इस तरीके से, ठीक है। Q3 का मान कितना होगा, यानी कि C3B, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है बेटा। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारे 3 संधारित्र दे रखे हैं C1, C2 और C3, इनके लिए क्या किया गया है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अब इन सभी को कुल आवेश अगर जोड़ें, अतः कुल आवेश, यानी कि इसमें कितना आवेश है, कुल आवेश, कुल आवेश तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको आप जोड़ दीजिए। Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 Q1 Q2 प्लस Q3, ठीक है। समीकरण 1 व 2 3 से आप मान लगा दीजिए यहाँ। समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर Q बराबर CV है, तो यहाँ पर CV आ जाएगा। और Q1 का मान समीकरण 1 से आप देख लीजिए, Q1 बराबर बेटा कितना है, C1B, कितना है, C1B प्लस इसी प्रकार समीकरण 2 से आप देख लीजिए, Q2 का मान कितना दे रखा है, देखिए आप कितना है, C2B, तो यहाँ C2B रख देंगे प्लस इसी प्रकार क्या है, Q3 की वैल्यू कितनी है बेटा, C3 इंटू B, यानी कि समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से आप वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ कितना मिल जाएगा, C3B। तो CV बराबर यहाँ से बेटा B कॉमन मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से B कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचेगा C1 C2 प्लस C3। यहाँ से भी क्या करेंगे बेटा, B से B कैंसिल कर देंगे, तो C बराबर हमें मिल गया C1 C2 प्लस C3, ठीक है बेटा। ये होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन, यानी संधारित्रों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, आपने देखा कि एक बार चित्र आप और देख लीजिए किस तरीके से संयोजित किया गया है। मान लीजिए 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इन पर जो आवेश हैं वो Q1, Q2 और Q3 दिए गए हैं और ये X व Y दो बिंदुओं के मध्य संयोजित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। और इसे हमने क्या करा है, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है और विभव सभी में है वो समान, यानी कि बराबर बराबर दे रखा है, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।